एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी के निर्देश पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कलयुगी बेटे ने ही पिता को उतार दिया मौत के घाट। पिता से नाराज होकर कलयुगी बेटे राजकुमार ने दिया था घटना को अंजाम। येसो दुबोलिया, चंद्रकांत पांडे ने स्वाट टीम प्रभारी उमाशंकर त्रिपाठी, सर्विलांस प्रभारी शशिकांत की संयुक्त टीम के साथ अभियुक्त राजकुमार को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त को दुबोलिया थाना क्षेत्र के विशेश्वरगंज बाजार से किया गिरफ्तार। एसपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया घटना का खुलासा। अभियुक्त ने बताया, मेरे पिता मुझे रखते थे जलन। अभियुक्त ने कहा, मेरी पत्नी छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से मैं उनसे दूसरी शादी करने के लिए कहता था। नहीं कर रहे थे शादी, मुझे धीरे धीरे शराब पीने की लत लग गई। मुझे करते थे परेशान। और अभियुक्त ने बताया कि हम बाप बेटे के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। अभियुक्त ने बताया, शराब पीकर उनके ही लाठी से सर पर मार दिया। इंडिया 9 न्यूज के लिए बस्ती से डॉक्टर हेमंत पांडे की रिपोर्ट। बस्ती के थाना दुबोलिया अंतर्गत 11/12 की रात्रि में एक गांव है दुबोलिया का साणपुर। वहाँ एक लगभग 60 वर्षीय वृद्ध की हत्या हुई थी। तत्कालिक रूप से हत्या की सूचना प्राप्त होने के बाद स्थानीय स्तर सहित समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना कराया गया था। मृतक के भाई द्वारा जो दी गई तहरीर थी, उसके आधार पर उनके एक पड़ोसी जिससे कि उनका विवाद चल रहा था, उसके खिलाफ अभियोग का पंजीकरण हुआ था। प्रकरण चूंकि हत्या से संबंधित था, गंभीर अपराध था, इस कारण से न सिर्फ FIR बल्कि अन्य पहलुओं पर भी इसकी सघन विवेचना की गई। विवेचना करने के उपरांत कुछ तथ्य पुलिस को संज्ञानित हुआ, जिसके आधार पर मृतक का जो छोटा बेटा है, जिसका नाम राजकुमार है, वही हत्यारा निकला है। उसके पीछे जो कहानी निकल के आई है कि जो राजकुमार है, बेसिकली एक तो इसकी पत्नी चली गई थी और दूसरी शादी करने की बात वो कर रहा था। इसके अलावा कुछ काम मजदूरी वगैरह करने को लेकर के आए दिन उसके पिता से उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी। और यही कारण था कि हत्या वाले रात्रि में भी, जैसा ये बता रहा है कि संभवतः वो नशे में था, कितना सच कितना झूठ चूंकि आज की डेट में हम नहीं कह सकते, लेकिन मारपीट होने से लेकर के और किस तरीके से वो भागा और कहाँ उसके द्वारा फिर उसको ले आकर के उड़ाया गया, फिर क्या क्या उसकी स्वीकारोक्ति के साथ साथ हम साक्ष्यों का परिशीलन करके आज मृतक